भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, जब से मार्केट में F64 बॉक्स आया तब से पुराने जितने भी EMC UFS प्रोग्रामिंग बॉक्स आ रहे थे उन सभी कंपनियों की आंख खुलना स्टार्ट हो चुकी है। कैसे, मैं आपको आगे बता देता हूं। भाई फेसबुक पर EasyJetech ने अपने पेज पर एक पोस्ट डाला है कि हम अब अपडेट नहीं देंगे, हम 10 साल से फ्री में अपडेट देते आ रहे हैं, कोई भी आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम अपना बॉक्स $150 में सेल करते हुए आ रहे हैं। और आज आप जो वाइट कलर का बॉक्स है जिसमें डिस्प्ले लगा हुआ है, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। समझ गए होंगे कौन से बॉक्स की बात कर रहा हूँ, F64 बॉक्स। और कंपनी भी डायरेक्ट नाम तो नहीं ले रही है, वाइट कलर बॉक्स बोल रही है, प्लास्टिक बॉक्स। चलो कोई नहीं, सारी जानकारी दूंगा। इस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। कुछ खास तो नहीं बोला है टीम ने, बट उसका बड़ा इधर उधर से, बड़ा उधर, ये वो बहुत सारी बातें बोलकर बहुत गलत बोला है। तो हकीकत क्या है? क्या EasyJetech मार्केट से चला जाएगा? क्या EasyJetech अब अपडेट नहीं देगा? तो बताना चाहूँगा, अगर मार्केट में एक बॉक्स नया आया है तो जो पुराने बॉक्स में कुछ कमियां हैं तो उसको थोड़ी सी जलन तो होगी कि मेरी मार्केट बंद हो गई है, अब नया बॉक्स आ गया, उसको सेल हो रहा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, अभी EasyJetech ने कुछ समय के लिए अपडेट रोक दिया है। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अपडेट तो पहले से ही नहीं मिल रहा था, कुछ समय से अपडेट 10 साल से क्या अपडेट दे रहे हैं आप? बोल रहे हैं फ्री अपडेट दे रहे हैं, जो बीटा वर्जन है उसको आप सेल कर रहे हैं। और $150 बोल रहे हैं बॉक्स का, 13,500 रुपये का बॉक्स बोल लिया कंपनी। बट इंडिया में तो 30-35 हज़ार 50,000 तक का भी बिका है। और कंपनी बोल रही है कि $150 यानी कि 13,500 रुपये में बॉक्स। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, हकीकत क्या है? EasyJetech कंपनी भाजने वाली नहीं है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाला है, एक नहीं कई पोस्ट डाला है। जितने भी EasyJetech यूजर हैं उन लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए पोस्ट डाला है, बट वो गलत समझ रहे हैं। गलत ये समझ रहे हैं कि अब कंपनी अपडेट नहीं देगी। भाई अपडेट देगी। उन्होंने एक पोस्ट डाला है कि जो अभी वाइट कलर का बॉक्स आया है, F64 बॉक्स आया है, हमने इसको परचेज किया है और अपनी लैब में इसका टेस्ट करेंगे आखिर इसमें क्या लगा हुआ है जो कि हमारे हार्डवेयर में नहीं है, इसका जो स्पीड है वो इतना फास्ट क्यों है और हमारे बॉक्स में क्यों नहीं है। तो इससे लगता है कि जो EasyJetech कंपनी है उस टीम की आंख खुल गई, क्योंकि अब एक नया बॉक्स आ गया। पहले से EasyJetech का राज था, तो अब एक दूसरा भाई खड़ा हो गया उसके आगे। तो भाई EasyJetech है, अभी टेस्ट कर रहा है और अपने बॉक्स में वो कुछ मॉडिफाई करके या फिर सॉफ्टवेयर में मॉडिफाई करके या फिर हार्डवेयर में मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ नया लेके आने वाला है। तब तक कंपनी कोई भी अपडेट नहीं देगी, क्योंकि रिसर्च करेगी जो F64 बॉक्स है उसमें कौन सा ऐसा हार्डवेयर लगाया गया है या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया गया है जिसकी वजह से वो बॉक्स आज के टाइम पर ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड दे रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम EasyJetech भी कर रहा है। EasyJetech काफ़ी पुराना बॉक्स है, बट EasyJetech के कुछ स्कैमर ने EasyJetech की बाट लगा दी है। कैसे लगा दी है? EasyJetech कंपनी ने खुद बोला है कि हम अपने बॉक्स को 10 साल से फ्री में अपडेट दे रहे हैं और साथ ही $150 में सेल करा रहे हैं मार्केट में। बट हमारे पास $150 में कहाँ मिल रहा है? $150 का प्राइस बनता है 13 से 13.5 14,000 मान लेते हैं। बट बॉक्स आज के टाइम पर भी 30-35 हज़ार रुपये का चल रहा है, जो कि कुछ समय पहले 40-50 हज़ार 60 हज़ार का ओनली बॉक्स जा रहा था। तो हो क्या रहा है, जो कंपनी बॉक्स दे रही है वो $150 में दे रही है, बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर कोई भी बीच में है वो बॉक्स को बहुत महंगा करके बेच रहा है। और कंपनी ये भी बोल रही है कि हमारे सॉफ्टवेयर को एक पैसों में सेल कर रही है, जो कि बीटा वर्जन में है उसको पैसों में यहाँ पर सेल कर रही है। बट हम कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं दे रहे हैं, हम तो 10 साल से फ्री में अपडेट दे रहे हैं, फ्री में सेटअप चला रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए कंपनी है वो जो स्कैमर हैं जितने भी EasyJetech वाले, उनको रिसर्च में लगी हुई है और बॉक्स के रिसर्च में लगी हुई है और वो कुछ नया लेके आने वाली है
बहुत सारे लोगों से पोस्ट कर करके पूछ रही है कि हम क्या लेके आएँ, कौन सा बेस्ट है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, तो सलाह ले रही है। तो कुछ समय के लिए EasyJet है वो अपडेट नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी भाग जाएगी भाई, 10 साल से ट्रस्ट बना हुआ है EasyJet यूज़र का, बट कंपनी ये बोल रही है कि 10 साल से हम फ्री में अपडेट दे रहे हैं, हम पर ट्रस्ट नहीं है, हमारे जो सॉफ्टवेयर पे स्कैमर लगे हुए हैं या फिर हमारे साथ जो स्कैम चल रहा है, आप उससे कैसे बचें, और जो नया बॉक्स आया है उस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं। जो 10 साल से कंपनी फ्री में अपडेट दे रही है उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी उन लोगों पर जो EasyJet यूज़ कर रहे हैं, EasyJet यूज़र हैं, उन लोगों के लिए मैसेज दिया है EasyJet ने कि आपको कोई भी प्लास्टिक बॉक्स जो F64 बॉक्स आया है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं अपने बॉक्स में ही। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कर लो, वरना नहीं वेट कर पा रहे हैं तो अपना F64 बॉक्स ख़रीद लो, क्योंकि अभी के टाइम पर बेस्ट है। बेस्ट तो EasyJet भी है, बट उसका जो रीड राइट का स्पीड है वो थोड़ा सा कम है, टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ है, बट लोग गलत समझ रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कि कंपनी अब अपडेट नहीं देगी। भाई अब उसके आगे एक बड़ा भाई खड़ा हो गया और वो EasyJet को टक्कर दे रहा है, तो कंपनी अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। तो अब EasyJet की आंख खुल गई हैं, हो सकता है कि और कंपनियों की भी आंख खुलना स्टार्ट हो जाएगी और वो अपने हार्डवेयर में या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ नया लेके आएगी, जिसकी वजह से उनके जो बॉक्स हैं डेड हैं या फिर सेल नहीं हो पा रहे हैं या फिर जो यूज़र परेशान हैं, उन लोगों के लिए कुछ राहत मिल पाए। तो EasyJet अभी कुछ समय के लिए अपडेट नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि परमानेंट अपडेट नहीं देगी, हो सकता है कि वो भी अपना एक्टिवेशन बना दे, ये हो सकता है, बट अपडेट देगी। वो ये बोलिए कि हम पर ट्रस्ट रखें, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने अपडेट दिया है, बाकी का कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला है कि कंपनी भाग जाएगी, कि हम बिल्कुल परमानेंट अपडेट नहीं देंगे या फिर हम स्कैमर हैं, कुछ नहीं है। जो लोग गलत समझ रहे हैं भाई, गलत नहीं है, कंपनी रिसर्च करने में लगी पड़ी है बॉक्स में, और जो स्कैमर हैं हमारे सॉफ्टवेयर का गलत यूज कर रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हैं, और हमारा जो बॉक्स है वो $150 का है बट महंगा बेच रहे हैं। तो उस चीज़ पर रिसर्च कर रही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये कंपनी को तो पहले भी पता था, बट उनका सेल हो रहा था तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब सेल रुक गई है तो अब कंपनी की है वो आंख खोलना स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो बॉक्स है उसमें ही कुछ कंपनी नया लेके आने वाली है 1-2 महीने में मुझे लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और EasyJet यूज़र जितने भी भाई हैं उन लोगों के लिए वीडियो शेयर भी कर देना कि वो F64 बॉक्स की तरफ ना जाएं। बॉक्स F64 भी अच्छा बॉक्स है और EasyJet भी बहुत अच्छा है। अभी EasyJet पुराना हो गया, उसका जो स्पीड है वो स्लो है। अगर वो लेना चाहें तो ले सकता है F64, बट जिनके पास EasyJet है उनके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज कंपनी ने दिया है, तो ठीक है, थैंक यू।